मान लो ये हमारी कार है, एकदम मजा करके ट्रेन में एकदम घूमते फिरते जा रहे हैं, क्योंकि ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है। वही अगर हम सन पे जाके बैठ जाए, भाई ऐसे बैठेंगे तो हमें बहुत सारे बच्चों को ना रिलेटिव वेलोसिटी इस टॉपिक में बहुत ज्यादा डाउट है। तो मैंने सोचा यार आज वीडियो बना के इस टॉपिक को के डाउट को पूरी तरह से क्लियर किया जाए। और मैं आप सभी से एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछूंगा, तो प्लीज उसको कमेंट करके जरूर आंसर देना, जिससे मुझे पता चलेगा कि कितने सारे बच्चों को ये टॉपिक क्लियर हो गया। क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, तो जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है टॉपिक, उसी को आपको आपके प्रदीप सर सिंपल करके आपको दे देंगे। बहुत सिंपल और सरल शब्दों में मैं आपको समझा दूंगा। और गाइज देखो, ये टॉपिक आपके बुक के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, तो हो सकता है ये वीडियो बहुत छोटा बने। मैंने सोचा था कि एक बार के आगे का जो टॉपिक है वो दोनों को एक साथ कनेक्ट करके बना दूंगा। तो मैंने सोचा यार देखो, वन शॉट वीडियो तो मैं आपको दे ही रहा हूं, पर अगर जिसको टॉपिक वाइज चीजों को सर्च करना है तो कैसे करेगा, और उसको किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है तो उसको कैसे आएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो जाने तो छोटा रहेगा, ठीक है, पर ये जो टॉपिक है एक वीडियो में ले लेता हूं। और अगला वाला जो 2 डायमेंशनल, जिसका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब फाइंड करना, जो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, वो टॉपिक का वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, तो वो अगला वीडियो होगा। इसलिए मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया। तो अगर छोटा होगा, बट इसके अंदर चीजें बहुत सारी है जिसको ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। और गाइस देखो, बार बार मैंने बोला कि फिजिक्स 2 ऑलरेडी यूटी का खत्म हो चुका। दूसरा हमारा चैनल केमिस्ट्री का पूरा, देन इसके बायो 2, देन मैथ 2 दूसरे चैनल पे आ रहा है, जिसका नाम प्रदीप 11 12 अकेडमी। अगर सब्सक्राइब वो चैनल भी नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि पार्ट 2 का पूरा सब्जेक्ट उसी पे आ रहा है। अब बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का। तो मैं बात अगर मैं करूं तो सच में ये वेलोसिटी का रिलेशन जैसा कुछ होता है, ये वेलोसिटी एक जैसा रिलेशन जैसा कुछ होता है। अभी भी आपको समझा नहीं होगा कि सर ये बोल क्या रहे। जैसे मैं समझाता हूं, मान लो ये हमारी ट्रेन है, ओके। इस ट्रेन के अंदर मान लो मैं बैठा हूं और मेरा दोस्त बैठा है, ओके। हम दोनों बैठे हैं, हम ट्रेन के अंदर बैठे हैं, और आप समझ लो जितने मुझे देख रहे हैं वो लोग बाहर खड़े हैं, ओके, बाहर खड़े हैं। ध्यान से समझना। अब अगर ये बंदा ये दोनों को देखेगा, ये दोनों को देखेगा, तो उसको क्या दिखेगा? उसको ये दिखेगा कि ये जो है, ये दोनों बंदे आगे जा रहे हैं, ट्रेन भी क्या हो रही है, आगे जा रही है। क्योंकि ये इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है, यहां से देख रहा है, तो उसको लग रहा है ये आगे जा रहा है। सही बात है, आगे जा रहा है। फिर जब ट्रेन यहां पहुंच जाएगी तो उसको लगेगा भाई ये लोग यहां पहुंच गए। सही बात है, सिंपल सी बात है ना। इनको ऐसा लगेगा कि ट्रेन भी मोशन में है और ये दोनों बंदे मोशन में, क्योंकि ये इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, ऐसा ही होगा ना सर। अरे रुके रहो ना यार, अभी पिक्चर बाकी है। अब दूसरा सीन, ये दो बंदे जो ये ट्रेन के अंदर बैठे हैं, ये दोनों बैठे हैं, इनको क्या लगेगा? इनको थोड़ी लगेगा कि भाई ये मोशन में। इनको दोनों को एक दूसरे को देख के लगेगा कि दोनों कैसे रेस्ट में है, क्योंकि ये इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये दोनों, ये बाहर वाले को दिख रहा है कि ये दोनों मोशन में है, बट इन दोनों को दिख रहा है कि दोनों रेस्ट में, एकदम मजा करके ट्रेन में एकदम घूमते फिरते जा रहे हैं। क्योंकि ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, और दोनों एक दूसरे को जब देखते हैं तो बोलते भाई आप तो, ये बाहर से चिल्ला के बोल रहे हैं भाई तुम दोनों मोशन में, तुम दोनों मोशन में। पर ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इन दोनों को पता चल रहा है कि दोनों क्या है, रेस्ट में। क्योंकि ये इस उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और इस उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहने के कारण इनको लग रहा है कि हम दोनों किस में है, रेस्ट में। जबकि बाहर वाले को लग रहा है कि ट्रेन तो मोशन में है ही है, बट ट्रेन में मोशन के साथ ये दोनों भी क्या है, मोशन में ही है। अब गाइस, ये वाला बंदा और ये वाला बंदा, जितना दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस होगा, उतना ही डिस्टेंस ट्रेन यहां जाएगी तो भी रहेगा, इसलिए दोनों को लगता है कि दोनों रेस्ट में है। बट अगर ये बंदा यहां से देख रहा है तो उनको लगेगा अरे यहां थे, ये यहां पहुंच गए। तो बताना क्या चाहता हूं, बताना ये चाहता हूं गाइस, समझाना ये चाहता हूं कि हम कहां से चीजों को देख रहे, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे, मैटर वो करता है। तो हमें सामने वाला ऑब्जेक्ट उस तरह से दिखाई देगा, कभी रेस्ट में दिखाएगा, कभी मोशन में दिखाई देगा। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे अभी हम इस अर्थ पे हैं, तो हमें ये जो अर्थ है, अर्थ के बाहर का जो भी जितने भी प्लैनेट्स हैं, जैसा भी सन देख लो, सन हमें ऐसा दिखता है कि मोशन में है। सन कैसा है, मोशन पे। वही अगर हम सन पे जाके बैठ जाए, भाई ऐसे बैठेंगे, तो हमें पता चलेगा कि अर्थ मोशन में था। तो हम जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, कहां से हम देख रहे, मैटर वो करता है। अब चीजें और समझाता हूं, ओके, ध्यान से। बहुत सारे एग्जांपल है, टेंशन मत लो। अब मान लो, अब थोड़ा जैसे कि मान लो ये मेरी कार है, ये कार है, अपोजिट वाला ले लेते हैं,
ये कार है और इसको नाम मैं ए दे देता हूं। और ये टोटल चलो कितना 20, चलो 20 ले लेते हैं। 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रही है। और सेम उसी टाइम एक दूसरी कार है ओके। ये कार अभी ये इस साइड आ रही है और ये इस साइड आ रही है और इसका नाम मैंने बी दे दिया है और ये चल रही है हमारी 50 मीटर पर सेकंड। तो भाई क्वेश्चन ये है कि दोनों देखो, ये इधर आ रही है वो इधर आ रही है। मैंने क्या बोला, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। ये इस साइड से आ रहा है, वो इस साइड से आ रहा है। तो इस वाले को इसकी वेलोसिटी क्या लगेगी और इस वाले को इसकी वेलोसिटी क्या लगेगी, वो मैं फाइंड करूंगा। यही हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है। मान लो जैसे एग्जांपल, मैं इस पे बी ऑफ ए पे बैठा हूं और मुझे देखना है कि इसकी, मैं अगर इस पे बैठा हूं तो मुझे इस कार की स्पीड देखनी है कि बी वाले कार की स्पीड कितनी है। तो बी वाले कार की स्पीड है, तो देखो एक चीज और, अगर इस साइड वाले का अगर अपोजिट डायरेक्शन में दो है, दो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस साइड वाले को प्लस लेना और इस साइड जो इस साइड आ रहा है उसको क्या लेना, माइनस लेना। ये दिमाग में रखना, साइन कन्वेंशन। तो मैं इस कार में हूं, मुझे इस कार की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो जिसकी फाइंड करनी है उसको मैंने यहां लिख दिया वी ऑफ, किसकी फाइंड करनी है, बी की। किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ ए। अब गाइस वी ऑफ बी वो इधर आ रहा है, इस साइड आ रहा है ये हमारा, और वो 50 है तो 50, और गाइस इधर आ रहा है तो साइन कन्वेंशन में हमने क्या लिया, माइनस लिया। आगे वी ऑफ ए कितना है 20, वो इसी साइड जा रहा है तो पॉजिटिव है। तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 50 60 70 वी ऑफ बी ए। तो भाई ये मतलब मैं इसमें बैठा हूं, मुझे इसमें बैठे हुए बंदे को इस कार की, इस बी वाले कार की वेलोसिटी कितनी लगेगी, -70 मीटर पर सेकंड। -70 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी, इस कार में बैठा हुआ बंदा। बी की रिलेटिव वेलोसिटी, वी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या दिखाई देगा, -70 मीटर पर सेकंड। अब गाइस दूसरा, ये मैं आप सभी को दूंगा, मुझे फाइंड करके देना। चलो इसके बाद वाला मैं क्वेश्चन दूंगा जो मुझे फाइंड करके देना, ये मैं फाइंड कर लेता हूं। अब मुझे क्या करना है, मैं बैठा हूं बी में और मुझे फाइंड करना है ए का। तो जिसका फाइंड करना है उसको आगे लिखो और जिसमें बैठे हो उसको बाद में लिखो, बस। वी ऑफ ए माइनस वी ऑफ बी। अब वी ऑफ ए कितना है 20, वी ऑफ बी कितना है, एक मिनट, हाँ, वी ऑफ ए ये इसी साइड है, पॉजिटिव है, इसलिए मैंने पॉजिटिव 20 लिखा। वी ऑफ बी इधर आ रहा है, मतलब माइनस लेना पड़ेगा, -50, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 50 60 70 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ये ध्यान देना, ए की वेलोसिटी हो जाएगी। मैं बी में बैठा हूं तो मुझे ए की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, 70 मीटर पर सेकेंड। कितना दिखाई देगा, 70 मीटर पर सेकंड। मैं बी में बैठा हूं, ये कार मेरे सामने से जाएगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि कितने स्पीड में जा रही है, 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड में जा रही है। तो भाई इस तरह से एक क्वेश्चन मैं आप सभी को देके जा रहा हूं, प्लीज कमेंट में उसका आंसर लिखना, मैं देखूंगा कितने लोग लिखते हैं। ये है, मान लो ये हमारी कार है और इसका भी नाम चलो मैं ए दे देता हूं, और एक कार और है, मैं सेम डायरेक्शन वाला आपको दे रहा हूं, ओके। इसका नाम बी है, ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और ये 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। तो मुझे ये बताओ कि मैं बैठा हूं बी में, मैं कहां बैठा हूं, बी में, पर मुझे ए की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी, ए की। तो जिसकी फाइंड करनी है उसको आगे लिखने का, जिसमें आप बैठे हो उसको बाद में लिखने का। समझ आ रहा, ये मुझे फाइंड करके बताओ कि ए की वेलोसिटी कितनी होगी। आप बी में बैठे हो, आपको इस ए की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। एक ये बताना और दूसरा एक ये बताना कि आप इस बार आप ए में बैठे हो, किस में बैठे हो, ए में बैठे हो, और बी की वेलोसिटी फाइंड करनी है, और किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो भाई ये दोनों कमेंट करके मुझे बताना, जिससे मुझे पता चलेगा कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझा है। क्योंकि भाई इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते, एकदम ध्यान से सुनो, एकदम प्यार से, एकदम मैंने बताया कि जिसमें आप बैठे हो उसको बाद में लिखो,
जिसका आपको फाइंड करना है उसको आगे लिखो। बस आगे लिख दिया तो वो तो उसके v ऑफ ए है तो v ऑफ ए आगे, अगर v ऑफ बी आगे तो v ऑफ बी आगे, और बाकी वैल्यू वैसे ही। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इस साइड वाले को, अपने को पता है, मैंने बताया था, इस साइड वाले को प्लस, इस साइड वाले को माइनस। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये जो रहेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, माइनस होने वाला नहीं, दोनों पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? और दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हमें जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, पर कैसे लिखना है वो मैंने बता दिया है। तो प्लीज कमेंट करके ये दोनों क्वेश्चन लिखोगे, जिससे मुझे समझेगा कि मेरे जितने दोस्त हैं उनको कितनी चीजें समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।